हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। हाँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि ब्लाउज का क्या रेट लेते हैं हम, और आपको भी क्या लेना चाहिए उसी के बारे में मैं बताऊँगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम किस ब्लाउज का क्या रेट लेते हैं और आपको भी किस ब्लाउज का क्या रेट लेना चाहिए, और मतलब कहाँ पर अपना बुटीक चलाएं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि होम बुटीक में ज़्यादा फ़ायदा है या बाहर लेकर कहीं अगर आप बुटीक चला रहे हैं तो कैसे चलाएं, और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और शुरुआती तौर पे आप कैसे शुरू करें वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थक जाते हैं एक रफ्तार में बोलने में, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज है। इसका हम लेते हैं 150 रुपये। और ये इतने सारे ब्लाउज हैं जिनको हमें आप लोगों को दिखाना है और बता। देखो, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा सिलाई तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ है वही रेट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आपकी एरिया में क्या रेट है तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपना रेट बनाएं। देखो, जो होम बुटीक करती हैं बहनें, उनके लिए भी कुछ ऑप्शन हैं। जैसे कि आप बाहर की मतलब देखते आप घर पर अगर बुटीक करती हैं तो सिलाई का रेट आपको कम करना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये भी अस्तर वाला ब्लाउज है, लेकिन इसमें लंबी बाजू बनी है, तो इसलिए इसका 200 रुपया हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 अस्तर लगते हैं। ये 40 साइज का ब्लाउज है, तो इसमें 2 अस्तर लगते हैं लंबी बाजू में। तो ये वाला जो ब्लाउज है हमारा, इसमें डिजाइन है, ये अभी आगे दिखाएंगे हम आपको वीडियो में। ये सिंपल ब्लाउज है, पीस वाला जो आता है, इसके हम लेते हैं 80 रुपया। ये देखो, ये सिंपल है एकदम, इसमें कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा है, तो इसका हम लेते हैं 80 रुपया। और ये जो है ये भी पीस वाला है, इसमें भी कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा है, ये पीस का है, तो इसका भी हम 80 रुपया लेते हैं। जो पीस वाले होते हैं इनका हम 80 रुपया लेते हैं। अगर इसमें डिजाइन वगैरह डलवाते हैं तो हम उसका 100 रुपया कर देते हैं, 90 रुपया, 100 कोई 90 भी दे देता है। और ये है अस्तर वाला ब्लाउज, ये भी सिंपल, इसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, तो इसका 150 लेते हैं। अगर इसमें डिजाइन बनवाते हैं तो 200 लेते हैं। और अगर कटोरी वाला या प्रिंसेस कट, तो यहाँ गांव में ये सब चीज़ें कुछ भी बना दो, प्रिंसेस कट या कटोरी या अलग से कुछ, तो कोई उसका एक्स्ट्रा रेट नहीं देता है। वो वही देंगे जो 4 टक्स वाले को देंगे, वही उसका भी देंगे। तो ये है भी है पीस वाला सिंपल ब्लाउज, एक कस्टमर का है, ये है 36 साइज का, तो ये भी मैंने बनाया है, तो इसका भी हम 80 रुपया ही लेंगे। तो अपने सारे जितने मतलब हमारे पास हैं वो हम दिखा रहे हैं, जो चले गए हैं उनका वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। और एक ये है हमारे पास, ये भी 38 साइज का है लगभग शायद, तो इसका भी हम 150 रुपया ही लेंगे, क्योंकि इसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं थी, सिर्फ डोरी लगाई गई, तो डोरी लगाते हैं उसका भी कुछ नहीं लेते हैं। अगर छोटी मोटी कोई डिजाइन डाल दी तो उसका भी नहीं देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी अर्निंग घर बैठे कर लेते हैं। और जो बहनें हमारी हाउस में बुटीक करना चाहती हैं, मतलब होम बुटीक करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी मैं यही ऑप्शन बताऊंगी कि आपके एरिया में जो सिलाई चलती है आप बाहर जाके पता लगा लें, उस तरीके से आप अपना मतलब होम बुटीक में रखें सिलाई, लेकिन वहाँ से 10-20 रुपये 50 रुपये कम ही रखें। इससे जो है आपके पास कस्टमर आएंगे। शुरुआती दौर में हमें वैसे भी कम लेना चाहिए। अगर हम हाई फाई रेट लेंगे तो कोई हमारे पास इतनी जल्दी नहीं आएगा। और कस्टमर बनाने के लिए थोड़ा मतलब अपने ऊपर रखना चाहिए विश्वास। दूसरी बात, अगर आप अच्छा कपड़ा सिलती हैं, आपकी सिलाई अच्छी है, तो आपको इतना नहीं झुक जाना चाहिए कि हाँ लोग आपका फ़ायदा उठाने लगे। देखो, हम जब एकदम कम सिलाई लेते हैं तब भी बहुत सारी बातें उठती हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं सिल पाती हैं इसलिए है, या ये सीख रही हैं इसलिए कम लेती हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं लोगों से, तो इतना ज़्यादा भी कम नहीं लेना चाहिए कि अपने काम की कोई वैल्यू ना रह जाए। आप अपने काम के अकॉर्डिंग
कुछ थोड़ा बहुत कम कर सकती हैं दुकान की देखते। लेकिन अगर आप वहीं पर अगर मतलब कहीं रेंट पर लेके दुकान आप बाहर कर रही हैं, बुटीक खोल रही हैं अपनी, तो वहाँ पर आप उसी एरिया के हिसाब से आप अपना सिलाई रखें। देखो जब हम दूसरे कस्टमर वहाँ पर जो दुकान करते हैं इधर उधर, उनकी हिसाब से अगर हम कम सिलाई लेंगे तो कस्टमर तो हमारे पास आएंगे, लेकिन वहाँ का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहेगा और उन लोगों का भी नुकसान होगा और वो आपसे जलेंगे तो कुछ नुकसान ज़रूर होगा आपका। तो आप वहाँ के अकॉर्डिंग मतलब उतना ही लें जितना वहाँ के लोग लेते हैं, वहाँ के बुटीक वाले, उसी तरह से आप भी एडजस्ट करें। और जैसे थोड़ा बहुत किसी ने कम दे दिया तो भी आप मतलब ना कहें कि हाँ हमें इतना नहीं, इतना चाहिए। ऐसा बोल देना है आपको कि ठीक है आप नहीं है तो आप फिर किसी दिन दे देना। तो इस तरह से हमारा बुटीक वहाँ भी चलता है। तो मैं बाहर भी करती हूँ, तो बाहर का वीडियो बना नहीं पाती क्योंकि रोड साइड में मेरा मतलब दुकान है और हमारे यहाँ पर्दा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम वहाँ पर वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। लेकिन किसी दिन बना के कुछ दिखाएंगे ज़रूर आप लोगों को। तो मतलब धैर्य रखिए थोड़ा और आपको दिखाएंगे। लेकिन बाहर भी बुटीक करने का मतलब गांव एरिया जो है तो वहाँ पर भी लोग इतने ज़्यादा मतलब सक्षम नहीं होते हैं। जब उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं तो सिलाई इतनी ज़्यादा कैसे दे देंगे, खर्चे इतने भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो। तो वो भी अपने हिसाब से ही काम करते हैं, तो हमको भी अपने हिसाब से काम करना है, एरिया के हिसाब से। देखो शहरों में ज़्यादा सिलाई होती है, वहाँ के लोग सब सक्षम हैं, अच्छी आमदनी है उनकी, तो थोड़े बहुत पैसे फेंक देने में उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन गांव एरिया में जैसे उन लोगों की आमदनी है वैसे ही वो खर्चा करना चाहते हैं, तो कम से कम में वो अपना काम करवाना चाहते हैं। तो अगर 10-20 रुपया किसी ने कम दे दिया तो हमको कस्टमर बनाए रखने के लिए ज़्यादा उनसे जिहालत नहीं करना है। हमें बोल देना है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। बाद में दें या ना दें लेकिन हमको सब्र कर लेना है। अगर दे देती तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं। और जैसे कोई छोटी मोटी डिज़ाइन वगैरह बनाए तो उसके भी हम पैसे नहीं लेते हैं। और जैसे कोई बड़ी डिज़ाइन होती है तो 10-20 रुपया उस पर हम बढ़ा देते हैं। और जो हमारे मतलब कस्टमर हैं वो कभी कभी तो जैसे किसी चीज़ में सिलाई करवाना है या कहीं सिलन खुल गई, सिलन करवाना है या ऐसे किसी चीज़ को लूज टाइट करवाना है तो उसके पैसे नहीं देते हैं। तो कस्टमर बनाए रखने के लिए वो भी सहना पड़ता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं दिए कल लेके आएंगी कपड़े तब तो देंगी। शॉप खोलने के बाद हो सके तो उधारी ज़्यादा ना करें। उधारी करने का मतलब ये हुआ कि लोग जब उधार आपके पास कर जाएंगे तो दोबारा आपके पास आएंगे ही नहीं। तो हो सके तो उधार करें ही ना, उधार उतना ही करें जितना आपको संतोष होगा कि हाँ नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। तो उधार ज़्यादा नहीं करना है, तो वहाँ पर उधार हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।